इसरो ने कुछ सालों में उन सबके मुंह पे तमाचा मारा है जो हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन को काफी टाइम से नीचा दिखाते आ रहे थे या फिर आज भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसरो ने ये सब अपने काम से पॉसिबल करके दिखाया। चंद्रयान 3 को मून पर सक्सेसफुली लैंड किया, वो भी साउथ पोल पे, जहां पे आज तक कोई भी स्पेस एजेंसी कभी लैंड नहीं कर पाई थी। आदित्य L1 मिशन को सक्सेसफुली लॉन्च किया और माना जाता है कि आने वाले कुछ सालों बाद ये बहुत सक्सेसफुल रहेगा सन से इंपॉर्टेंट डाटा निकालने के लिए। एक ऐसा सैटेलाइट लॉन्चिंग सिस्टम बनाया जिसको पूरी दुनिया की स्पेस एजेंसीज यूज कर रही है अपनी सैटेलाइट्स को इकोनॉमिकली लॉन्च करने के लिए। इसरो फिर से तैयार है पूरी दुनिया को चौंकाने के लिए और साथ ही उन लोगों को जो इसकी आलोचना करते हैं यहाँ पर डिक्लेयर कर चुका है इसरो कि अब वो 2 स्पेस स्टेशन बनाने वाला है, जिसमें से कि एक अर्थ को ऑर्बिट करेगा और दूसरा मून को। अभी तक फिलहाल सिर्फ 2 ही अर्थ ऑर्बिटिंग स्पेस स्टेशन, एक है ISS का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो कि वेस्टर्न कंट्रीज की स्पेस एजेंसीज के द्वारा बनाया गया है, और दूसरा है अकेला चाइना का तियांगोंग। इसका मतलब ये है कि इंडिया जब ये अपने दोनों स्पेस स्टेशन को लॉन्च कर देगा तो पूरे वर्ल्ड में वो दूसरे नंबर की ऐसी कंट्री होगा जिसका अपना एक अर्थ ऑर्बिटिंग स्पेस स्टेशन। एडिशनली मून ऑर्बिटिंग स्पेस स्टेशन आज तक किसी कंट्री का नहीं है, तो ऐसे में इंडिया फर्स्ट आता है। जब अर्थ के अराउंड ऑलरेडी स्पेस स्टेशन हैं तो क्यों इंडिया 2 स्पेस स्टेशन लॉन्च कर रहा है? इसके पीछे राज है ISS का। ISS 2030 तक ये डीकमीशन हो जाएगा और इसीलिए एक स्पेस स्टेशन की जरूरत होने वाली है, और इसीलिए इसरो ने सोचा कि हम अपने अर्थ ऑर्बिटिंग स्पेस स्टेशंस बनाएंगे। इन दोनों स्पेस स्टेशंस को लेकर के इसरो की जो स्ट्रेटेजी है वो ये है कि पहले 2030 तक वो अर्थ ऑर्बिटिंग स्पेस स्टेशन को लॉन्च करेंगे, फिर उसके बाद लगभग 10 साल के अंदर 2040 के आसपास तक मून ऑर्बिटिंग स्पेस स्टेशन को लॉन्च करेंगे। जितने भी क्रिटिक्स यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं वो ये मत सोचना कि ये बातें हवा में हो रही हैं। इन सब पे काम आज से 5 साल पहले यानी कि 2019 में स्टार्ट हो चुका है। किसकी लीडरशिप के अंडर? वो भी इसरो के फॉर्मर चेयरमैन के अंडर, जिनका नाम है के सिवन। नाम तो आपने सुना ही होगा। के सिवन जी की लीडरशिप के अंडर एक ऐसा मिशन स्टार्ट होने वाला है जो कि स्पेस में वो पॉइंट ढूंढेगा जहां पे इंडियन स्पेस स्टेशन को हम सेटअप कर पाएंगे। इस मिशन का नाम है गगनयान मिशन। गगनयान मिशन एक ह्यूमन मिशन होने वाला है। इसमें 4 एस्ट्रोनॉट्स को भी भेजा जाएगा स्पेसशिप के। दोस्तों, आज मैंने जो आपको ये खबर बताई है, अगर आपको थ्रिलिंग नहीं लग रही है तो दैट मींस आपको ये पता ही नहीं है कि स्पेस स्टेशन होता क्या है। तो आइए जानते हैं स्पेस स्टेशन होता क्या है आखिर। जैसे अर्थ पे हम सबके अपने अपने घर हैं, हम यहाँ पे सेफली रह सकते हैं, सेफ शेल्टर है हमारे लिए। वैसे ही एस्ट्रोनॉट्स को भी स्पेस में एक घर चाहिए होता है, क्योंकि वहां पर उन्हें कई महीनों तक की भी रिसर्च करनी पड़ सकती है। तो उसके लिए बनाए जाते हैं स्पेस स्टेशन। इन स्पेस स्टेशन में सर्वाइवल फ्रेंडली एनवायरनमेंट होता है और हाईटेक रिसर्च लैबोरेटरीज होती हैं ताकि रिसर्चेज हो सके। स्पेस स्टेशन के अंदर एस्ट्रोनॉट्स और साइंटिस्ट्स की टीम ज्यादातर 6 महीने के लिए जाते हैं, और जब 6 महीने पूरे हो जाते हैं तो उनके सक्सेसर एस्ट्रोनॉट्स और साइंटिस्ट आते हैं। कुछ महीने में ये जो एस्ट्रोनॉट्स और साइंटिस्ट का आना जाना होता है, इसके लिए काम आते हैं हमारे स्पेसशिप। स्पेसशिप का काम होता है इन्हें लोड करके ऑर्बिट में लेके जाना और वहां पर लोकेट करना स्पेस स्टेशन को, जहां पर ये उनको एमिग्रेट और इमिग्रेट करते। अब देखो, पूरी दुनिया में आज तक सिर्फ 2 ही स्पेस स्टेशन है। एक तो चाइना का है तियांगोंग, वो तो वैसे ही ड्रैगन है, आपको पता है। और दूसरा जो है वो ISS, इसको 15 कंट्रीज ओन करती हैं। इसमें यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, कनाडा की स्पेस एजेंसी है, नासा है और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं। तो अगर इंडिया के एस्ट्रोनॉट्स को कोई भी रिसर्च करनी है तो वो क्या करें? इतनी सारी जगहों से परमिशन लेनी पड़ेगी। टोटल 60 से ज्यादा स्पेस एजेंसीज हैं पूरे वर्ल्ड में। कुछ गवर्नमेंट है और कुछ प्राइवेट है। इन सबका एक ही स्ट्रगल है, वो है स्पेस स्टेशन। जब इंडिया का अपना स्पेस स्टेशन हो जाएगा ना, वी आर गोइंग टू लीड दिस गेम। कई लोग कहते हैं ना, कौन ज्यादा अच्छा है? ES से ज्यादा अच्छा है, नासा ज्यादा अच्छा है या इसरो? 2030 में एक बार स्पेस स्टेशन आ जाने दो, देखना इसरो के बारे में लोग कहेंगे कि क्या कोई इसरो से अच्छा है? क्या नासा या ES से इसरो जैसे बन सकते हैं? अब बात करते हैं मून यानी कि ल्यूनर स्पेस स्टेशन की, जो कि इसरो सोच रहा है कि 2040 तक इसको अकम्प्लिश कर देगा, और इसके लिए 2028 में चंद्रयान 4 भेजा जाएगा। इसका मेन टारगेट होगा कि इंडियन स्पेसक्राफ्ट मून के साउथ पोल में जाए और वहां से कुछ ल्यूनर यानी मून के सैंपल्स लेकर के आए। इसरो के हायर ऑफिशियल्स ने कई सारे पॉडकास्ट में और इंटरव्यूज में ये कहा है कि इसी 2040 तक जब मून पर हमारा अपना इंडिया का स्पेस स्टेशन लॉन्च किया जाएगा, तभी मैन्ड मिशन भी पॉसिबल है, यानी कि कोई ना कोई एस्ट्रोनॉट की टीम जरूर मून पे उतरेगी। हमारी इसरो की प्रोडक्शन की फिल्म आने वाली है गगनयान। इसमें 4 रियल लाइफ हीरोज को लिया गया है और इनकी कास्टिंग हुई है इंडियन एयर फोर्स से। अभी फिलहाल नासा और इसरो के बीच में ट्रेनिंग अलायंस हुआ है, जिसके तहत इन चारों पायलट्स की रिगरस ट्रेनिंग चल रही है। थैंक्स टू नासा फॉर हैविंग कंपेनियनशिप विद अस। बताया जाता है कि इसी ट्रेनिंग अलायंस की वजह से ही इसरो के 2 एस्ट्रोनॉट्स को 2025 तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा जाएगा। अच्छी बात यह है कि जो देश अर्थ पर वैसे लड़ते हैं, वैसे एक दूसरे के विरुद्ध है, वो स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल है ISS। और यहां तक कि नासा और इंडिया का भी अभी बहुत अच्छे टाई-अप्स हो रहे हैं, जिसका नाम है निसार, जहां पर हमारे अपने अपने S और L बैंड्स के रडार सिस्टम्स को
इंटीग्रेट किया जा रहा है ताकि अर्थ के ज्यादा से ज्यादा अच्छे और एक्यूरेट डाटा हमें मिल सके। दोस्तों 1960s में सिंगापुर एक बहुत ही गरीब देश था, लेकिन आज 2024 में उनका लगभग हर सिटीजन पॉवर्टी लाइन से ऊपर है। इसके पीछे कारण ये है कि वहां के पॉलिटिकल लीडर्स ने सी ट्रेड को समझा और उन्होंने डेवलप करे पोर्ट्स ताकि वहां पर एक अच्छा बिजनेस जनरेट हो सके। सिंगापुर में जिस समय पोर्ट्स डेवलप किए जा रहे थे तो काफी लोगों ने अपोज किया था इस चीज को, क्योंकि वहां पे काफी गरीबी थी, लेकिन बाद में ये ही सबके लिए फ्रूटफुल हुआ। आज की डेट में हमें इसरो को खूब सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि आने वाले कुछ दशकों में इसरो एक ऐसी एजेंसी है जो हमारे देश को डेवलपिंग से डेवलप्ड बना देगी और इसके फायदे के नतीजे हर घर में दिखेंगे, हर नागरिक को मिलेंगे। दोस्तों एक समय था जब हमारी इसरो की टीम साइकिल्स पे आना जाना किया करती थी, सभी इक्विपमेंट्स को साइकिल के कैरियर पे लोड करके लेके जाया करती थी, और आज देखिए हमारी इसरो एक लीडिंग स्पेस एजेंसी है। दोस्तों उम्मीद है आपको आज की वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी, इसने आपको कोई एक वैल्यू दी होगी और आपको इसरो के बारे में जानकर खुशी हुई होगी। अगर आपको साइंटिफिक या फैक्ट बेस्ड वीडियोस पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन जाए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1